अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि तब ईरान के साथ हुआ परमाणु समझौता अमेरिका के इतिहास की सबसे खराब डील्स में से एक था। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि उस समझौते ने ईरान को परमाणु हथियार बनाने का सीधा रास्ता दे दिया था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अभी ईरान के साथ जिस समझौते पर बात कर रही है वो बिल्कुल अलग है। ट्रंप ने अपने प्रतिनिधियों को जल्दबाजी न करने के निर्देश दिए हैं क्योंकि वक्त अमेरिका के पक्ष में है। ट्रंप ने कहा कि जब तक नया समझौता पूरी तरह फाइनल होकर उस पर आधिकारिक हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक ईरान पर लगाया गया अमेरिकी घेराबंदी अभियान पूरी तरह जारी रहेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा दोनों पक्षों को समय लेना चाहिए और चीजों को सही तरीके से करना चाहिए। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता, इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की शर्तों को लेकर जारी चर्चा के बीच ओमान और ईरान के अधिकारियों ने भी एक बैठक की जिसमें होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही की आजादी को लेकर चर्चा की गई। ओमान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समुद्री रास्तों पर आवाजाही के नियमों और सिद्धांतों पर बातचीत की। यह बैठक ऐसे समय हुई जब होर्मुज स्ट्रेट को लेकर क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और अमेरिका ईरान वार्ता भी जारी है। माना जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाएगा। जिन शर्तों पर टकराव जारी है उन पर समाधान का रास्ता खोजा जा रहा है ताकि होर्मुज स्ट्रेट को खोला जा सके। अमेरिका और ईरान के बीच इस समझौते पर हो रही बातचीत के बीच द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान होर्मुज खोलने पर सहमत हो गए हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू होने के बाद से होर्मुज बंद है, जिससे दुनिया भर में एनर्जी संकट खड़ा हो गया। तेल के दाम आसमान छूने लगे, जिससे महंगाई साथ में आसमान पर पहुंच गई। लेकिन अब द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान होर्मुज खोलने पर सहमत हो गए हैं। इसके साथ ही ईरान ने संवर्धित यूरेनियम को नष्ट करने और निपटाने के लिए, लेकिन अब तक दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की शर्तों पर साइन नहीं हुआ है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। यूपी के कानपुर में एक मामूली सड़क हादसा देखते ही देखते खूनी वारदात में बदल गया। बाइक की हल्की टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने पिता और उनके 2 बेटों पर चाकू और हेलमेट से जानलेवा हमला कर दिया। इस वारदात को दबंगों ने नौबस्ता थाना क्षेत्र में अंजाम दिया, जिसमें बदमाशों के हमले में पिता और एक बेटे की मौत हो गई, जबकि दूसरा बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। सरेशाम हुई इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया, जिससे इलाके में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि शिव नारायण त्रिवेदी अपने दोनों बेटों शिवम और सत्यम के साथ काम से लौट रहे थे। जब वो नौबस्ता थाना क्षेत्र के यशोदा नगर बाईपास के पास पहुंचे तभी उनकी बाइक की दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच सामान्य सुनी हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और फिर देखते ही देखते आरोपियों ने पहले हेलमेट से हमला किया और फिर चाकू निकालकर ताबड़तोड़ वार कर दिया। यूपी में बिजली कटौती का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जब लोगों को भीषण गर्मी में बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत है तब बाराबंकी में अघोषित कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। हालात ये है कि बाराबंकी से करीब 9 किलोमीटर दूर हरख ब्लॉक के करीब 12 गांव में बिजली सप्लाई ठप है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि कई इलाकों में घंटों बिजली की कटौती से ग्रामीण परेशान हैं। खबर है कि बिजली आपूर्ति ठीक से न होने की शिकायत के बाद जब गाँव वाले SDO और JI को फोन करते हैं तो फोन उठाकर जवाब तक नहीं दिया जा रहा। इससे बिजली विभाग की लापरवाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार और उसका विभाग भले ही सब ठीक ठाक बताकर अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन सच यही है कि यूपी में बिजली कटौती भयानक रूप से की जा रही है। बाराबंकी सूबे के बड़े शहरों में भी हालत खराब है। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और गोसाईगंज इलाके से गुर्जर गैंग से जुड़े दबंगों पर शिकंजा कसा है। मामला गोसाईगंज थाना इलाके के निजामपुर गांव का है, जहां पुलिस ने कार्रवाई की और ठेकेदार के घर हमला करने वाले गुर्जर गैंग के कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन दबंगों ने ठेकेदार के घर हथियारों के साथ पहुंचकर तोड़फोड़ और मारपीट की थी, महिलाओं से अभद्रता की थी और बच्चों को भी धमकाया था। यही नहीं, घर के बाहर खड़ी कारों और बाइक में तोड़फोड़ भी की थी। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की और निजामपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बागपत में शराब के ठेके पर बड़ी चोरी हुई है, जहां देर रात स्कॉर्पियो सवार चोर लाखों की शराब और नकदी लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात CCTV में कैद हुई।
सीसीटीवी में दिख रही ये तस्वीरें बागपत के सूजरा रोड स्थित शराब के ठेके की हैं, जहां देर रात स्कॉर्पियो सवार 3 चोर पहुंचे और बेखौफ अंदाज में ठेके का शटर तोड़कर अंदर घुस गए। चोरों ने दुकान में रखी शराब की पेटियां और नकदी समेटनी शुरू कर दी और कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए का माल स्कॉर्पियो में भरकर फरार हो गए। सुबह ठेका मालिक मौके पर पहुंचा तो चोरी का पता चला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। आगरा में नकली दवाओं और अवैध दवाओं के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई हुई, जहां एफएसडीए और पुलिस ने छापेमारी कर करीब 3 करोड़ रुपए की दवाइयां जब्त की और कई गोदामों को सील कर दिया। लाल मार्केट में एफएसडीए और पुलिस के संयुक्त छापेमारी से हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान 2 अवैध गोदामों से भारी मात्रा में फिजिशियन सैंपल, सरकारी सप्लाई की दवाएं और नकली मेडिसिन बरामद की गई। हैरानी की बात यह रही कि इंसुलिन इंजेक्शन और रेबीज वैक्सीन जैसी दवाएं बिना कोल्ड चेन के रखी मिली थी। टीम ने ज्योति ड्रग हाउस समेत कई गोदामों को सील कर दिया, जबकि मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में आगरा, अलीगढ़ और रुड़की तक फैले फर्जी दवा नेटवर्क का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस और एफएसडीए पूरे रैकेट की जाँच में जुटी है। यूपी के हरदोई में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है, जहां हरियाणा से बिहार भेजी जा रही भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 5 आरोपी फरार हैं। कछौना इलाके में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हरदोई लखनऊ हाईवे पर घेराबंदी की, तभी कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस को देख 5 तस्कर फरार हो गए, जबकि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान 4 अर्टिगा गाड़ियों से हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के हजारों बोतल और पौवे बरामद हुए। साथ ही नकदी और तस्करी में इस्तेमाल गाड़ियां भी जब्त की गई। यह गिरोह हरियाणा से शराब लाकर बिहार तक सप्लाई करता था। यूपी के हापुड़ में डंपिंग ग्राउंड में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया और ये आग इतनी भयानक थी कि धुएं का गुब्बार दूर दूर तक दिखाई दिया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल बुलंदशहर रोड स्थित डंपिंग ग्राउंड में देर रात अचानक भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसमान में धुएं का बड़ा गुबार छा गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। काफी देर की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है। यूपी के बहराइच में आबादी के बीच तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। तेंदुए ने 3 ग्रामीणों पर हमला किया और फिर एक घर में जा घुसा, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसे ट्रैंकुलाइज कर पकड़ लिया। मोतीपुर थाना इलाके के मौजीपुरवा गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जंगल से निकलकर एक तेंदुआ आबादी में पहुंच गया। तेंदुए ने गांव के 3 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ एक घर में जा घुसा। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पहले जाल बिछाकर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिलने पर टीम ने ट्रैंकुलाइज कर तेंदुए को बेहोश किया और सुरक्षित बाहर निकाला।